जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास में रेलवे के मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस देश में तमिल एक आधिकारिक भाषा है? तमिल एक आधिकारिक भाषा है। तो ऑप्शन सी राइट होगा, श्रीलंका और सिंगापुर दोनों देशों में तमिल एक आधिकारिक भाषा है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो ऑप्शन बी राइट होगा, श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में गुजारे थे। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, बिंदुसार। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंध में मोहनजोदड़ो स्थित है। निम्नलिखित में से किसने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की? किसने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की? आंसर ऑप्शन डी होगा, सुभाष चंद्र बोस ने। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, सी राजगोपालाचारी। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने दिया? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी ने दिया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरल की राजकीय भाषा क्या है? केरल की राजकीय भाषा मलयालम है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मलयालम। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 ईस्वी में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 1875 ईस्वी। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित? ऑप्शन बी राइट होगा, मुंबई में स्थित है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में किस स्थल पर हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैशाली के कुंडग्राम में। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति डैश द्वारा संचालित की गई। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके द्वारा संचालित की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कालाशोक के द्वारा द्वितीय बौद्ध संगीति संचालित की गई। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कालाशोक। बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा? बुद्ध चरितम महाकाव्य अश्वघोष ने लिखा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अश्वघोष। सम्राट अशोक का पितामह कौन था? सम्राट अशोक का पितामह मतलब दादाजी कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक का पितामह था। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो ऑप्शन बी राइट होगा, विष्णुगुप्त। इन्हीं को चाणक्य बोलते हैं। तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। तो ऑप्शन ए बी राइट आंसर होगा, विष्णुगुप्त। हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था? आंसर ऑप्शन ए होगा, पुष्यभूति वंश। इसे वर्धन वंश बोलते हैं। तो वर्धन वंश से संबंधित थे हर्षवर्धन। इनमें से कौन सा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ह्वेनसांग। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। डैश होयसल साम्राज्य की राजधानी थी। आपसे होयसल साम्राज्य की राजधानी पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा द्वार समुद्र। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, द्वार समुद्र। कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा राज ने। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने कराई। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, धर्मपाल। चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? तो ऑप्शन बी राइट होगा, सिसोदिया वंश की राजधानी थी। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की? भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, वास्को डी गामा ने की। वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की।
निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? दिल्ली सल्तनत का सही क्रम गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। गुलाम, खिलजी, तुगलक, यहाँ पे सैयद दिया है, सैयद नहीं लेंगे, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुलाम, खिलजी, तुगलक, उसके बाद लोधी वंश। एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता कहाँ का मूल निवासी था? इब्न बतूता मोरक्को, अफ्रीका का मूल निवासी था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मोरक्को। भारत में सबसे पहला सिक्का कब जारी किया गया? भारत में सबसे पहला सिक्का 600 ईसा पूर्व 600 बीसी में सबसे पहला सिक्का जारी किया गया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मूर्ति पूजा का विरोध किस धार्मिक सुधारक ने किया? मूर्ति पूजा का विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। किस शासक ने अपने शासनकाल में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया और अनेकों मंदिरों का निर्माण करवाया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णदेव राय ने। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा किस राज्य में है? महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। भारत में महात्मा गांधी की पहली बड़ी सार्वजनिक उपस्थिति थी? इसका आंसर ऑप्शन होगा चंपारण 1917 में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक पुरास्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन सी राइट आंसर है, कोल्डी हवा से। कोल्डी हवा से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? तो ऑप्शन ए राइट होगा, किन्नौर जिले की सीमा चीन के साथ लगती है। भजन सुपारी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? भजन सुपारी का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, संतूर वादन से। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, संतूर। आत्मकथा अ पैशन फॉर डांस किसकी आत्मकथा है? तो यह यामिनी कृष्णमूर्ति की आत्मकथा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यामिनी कृष्णमूर्ति। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर ऑप्शन होगा, सिडबी की स्थापना 1990 ईस्वी में है। इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। भारत के पहले लोकपाल कौन है? भारत के पहले लोकपाल न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब से प्रारंभ किया गया? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब से प्रारंभ किया गया? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 2019 से। 24 फरवरी 2019 से गोरखपुर उत्तर प्रदेश से प्रारंभ किया गया। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है? किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। और विश्व में पूछे तो विश्व में क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जौ। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ग्रह। उत्तर वैदिक काल का समय है, उत्तर वैदिक काल का समय कितना है? तो 1000 बीसी से 600 बीसी तक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 1000 बीसी से 600 बीसी। निम्न में से किसे प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? आपको बताना है किसमें प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। तो ऑप्शन डी राइट होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लखनऊ के बुनकरों की अद्वितीय पारंपरिक कढ़ाई की कला निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? चिकनकारी कहलाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, चिकनकारी। अखबारी कागज़ के उत्पादन में कनाडा का विश्व में स्थान है? अखबारी कागज़ के उत्पादन में कनाडा का विश्व में पहला स्थान है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पहला स्थान है। भारतीय मैकियावेली किसे कहता है? भारतीय मैकियावेली, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर, कौटिल्य। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। और कौटिल्य का अन्य नाम चाणक्य और विष्णुगुप्त है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कौटिल्य। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा गया है? भारतीय समाज के कितने वर्गों का उल्लेख है? 7 वर्गों का उल्लेख है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 7। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बृहद्रथ। मानव शरीर का कौन सा ऊतक जिसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती है? मानव शरीर का कौन सा ऊतक जिसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं, अर्थात रक्त उसमें प्रवाहित नहीं होता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, कार्निया। यह आँख में पाया जाता है, कार्निया।
कार्निया, ठीक है। कार्निया इसका करेक्ट आंसर है। कार्निया आँख का सबसे ऊपरी भाग होता है, इसमें ब्लड प्रवाहित नहीं होता, यह वातावरण से ऑक्सीजन लेता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, कार्निया। आँखों की ऐसी बीमारी जिसमें आंसू सूख जाते हैं, तो ऐसी बीमारी को जीरोपथैलेमिया कहा जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। मानव आँख से आंसू किस ग्रंथि के द्वारा निकलते हैं? मानव आँख से आंसू लैक्रिमल ग्रंथि से निकलते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। मनुष्य की आंख अधिकतम कितने डिग्री देख सकती है? मनुष्य की आंख अधिकतम 150 डिग्री देख सकती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 150 डिग्री। मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, रेटिना पर मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। प्रकाश की किस घटना के कारण मनुष्य आंखों से देख सकता है? प्रकाश की किस घटना के कारण मनुष्य आंखों से देख सकता है? परावर्तन के कारण मनुष्य आंखों से देख सकता है। मनुष्य की आंख कितने मेगापिक्सल की होती है? मनुष्य की आंख 576 मेगापिक्सल की होती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, 576 मेगापिक्सल। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।